मस्क के ग्रॉक ने बीजेपी, उनके आईटी सेल और गोदी मीडिया को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब इसके ऊपर बीजेपी के लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि यार इलॉन मस्क का है ग्रॉक। अभी तक वैसे ही यहां पर ट्रंप से लाते पड़ रही हैं। अगर इलॉन मस्क के ग्रॉक को कुछ बोल दिया तो ट्रंप 2-4 बार फोन करके फटकार और मार देगा यहां पर। अभी कहानी का क्लाइमैक्स क्या है ये आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं, लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई, ये ग्रॉक ने जो पनौतियां लगाई है आखिरकार ये कैसे लगाई गई, इसको आपको दिखाना चाहता हूं। शुरुआत से हुआ ये कि ग्रॉक से कुछ लोगों ने बातचीत शुरू करी और देसी भाषा में बातचीत शुरू करी। एंड आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, इसको बोल के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें काफी सारे बहुत ग्रेट गालियां लिखी गई हैं। जिन लोगों को गालियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो यहां पर पॉज करके ये गालियों को पढ़ सकता है। इसमें किसी ने देसी भाषा में कुछ सवाल पूछा और उसने गालियां भी लिखी सवाल के अंदर। जवाब में इलॉन मस्क के ग्रॉक ने भी यहां पर गालियां लिख डाली। उसके बाद से सोशल मीडिया पे हल्ला मचना शुरू हो गया। इसके बाद एक और किसी ने सवाल पूछा, यहां पर भी कुछ गालियां थी। एंड इसके बाद भी ग्रॉक ने जो जवाब दिया है उसमें भी यहां पर आपको गालियां देखने को मिल जाएंगी। जिसको बहुत ज्यादा शौक हो वो अगेन पॉज करके यहां पर देख ले। अब जब तक ये सब चल रहा था भक्तों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और भक्त कह रहे थे कि भैया शेयर करो और मीम शेयर करो, बहुत मजा आ रहा है, मजे ही मजे हो चुके हैं पूरी तरीके से। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद कुछ बुद्धिजीवी लोग निकलकर सामने आए और उन्होंने ग्रॉक से मोदी जी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्यों करते हो यार ऐसी हरकतें, नहीं पसंद आ रहा मुझे बिल्कुल भी। तरुण गौतम नाम का ये शख्स है, इन्होंने पूछा कि हे ग्रॉक, हु इज द मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा सांप्रदायिक नेता कौन है इंडिया का। अब देखो ये बात सबको पता है, ध्रुव राठी जब ये बात बताता है तो बीजेपी आईटी सेल के लोग बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं। लेकिन ग्रॉक की ये बात बताने के बाद बीजेपी आईटी सेल के लोगों को साफ सूंघ गया, क्योंकि भैया इलॉन चाचा का है ना ये ग्रॉक। आपकी स्क्रीन के ऊपर जवाब सामने आया, लेकिन जवाब में सबसे ही पहली लाइन में आपको नजर आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी इज ऑफन सीन एज इंडियाज मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन टाइड टू हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज एंड द 2002 गुजरात राइट्स। सीधा सीधा मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया यहाँ पर। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है इलॉन मस्क यार। इनफैक्ट ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, इसके बाद कैसे भक्त रोए हैं अभी आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले ये दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रॉक से किसी ने पूछा कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी करी है कितनी नहीं करी है। उसका जवाब सही तरीके से ग्रॉक ने दिया। उसके बाद किसी और ने पूछा, किंग सैक्रिफाइजर ये लिखते हैं, डू यू थिंक हिज इंटरव्यूज आर स्क्रिप्टेड। उसके जवाब में ग्रॉक कहता है, मोदीज इंटरव्यूज ऑफन सीम स्क्रिप्टेड, हिज आंसर्स आर पॉलिश, on message and rarely stray from the narrative. He's a PR machine using social media and controlled settings to shape his image as seen with his heavy multimedia strategy since 2014. Real impromptu moments almost non-existent, यानी कि impromptu moments मोदी जी के साथ natural moments, organic moments कोई होते हैं। इसके जवाब में ग्रॉक लिखता है almost non-existent, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी के साथ कोई organic moment हुआ हो, हर चीज उनकी scripted होती है। लेकिन इसके बीच में इलॉन मस्क का ग्रॉक साफ साफ मोदी जी को पीआर मशीन बुला रहा है। अबे चाचा को मशीन बना दिया। जैसे मैंने बताया अभी कहानी सिर्फ शुरू हुई है और मजे लिए गए हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर अश्विनी सोनी है, ये लिखते हैं, हेलो ग्रॉक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। किसके बारे में बात हो रही है आपको पता है, आप भी बता दो कमेंट सेक्शन में। लेकिन जवाब में ग्रॉक ने भी सेम बात बोली है। अभी तक कोई और बोल देता ना तो बीजेपी आईटी सेल पागल हो चुका होता। ग्रॉक कहता है, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे थे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे। इतने मुश्किल से इन्होंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज के अपनी उंगलियां थका के इन्होंने नैरेटिव सेट किया था। ग्रॉक ने 24 घंटे के अंदर पूरा नैरेटिव फाफड़ा बना करके रख दिया। इनफैक्ट ये जो जवाब लिखा गया ग्रॉक के लिए, भैया तालियां हो जाए। यहाँ पर वीर नहीं लिखा गया सावरकर के साथ, सिर्फ सावरकर लिखा गया यहाँ पर। वेल डन ग्रॉक। इसके अलावा एक और है, हे ग्रॉक, डिड आरएसएस पार्टिसिपेट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और इसके जवाब में भी लिखा गया ग्रॉक के द्वारा कि आरएसएस का कोई भी हाथ नहीं था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। इतनी मुश्किल से आरएसएस की इमेज बनाई थी कोई सबसे बड़े राष्ट्रवादी, अब क्या होगा उसका। अब आप सोचोगे कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी एक्सपोज किया गया होगा, लेकिन कांग्रेस के बारे में क्या लिख रहा है ग्रॉक, एक बार इसको भी आपको दिखाना चाहता हूं। किसी ने पूछा कि हेलो ग्रॉक, नेहरू जी ने अपने कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी थी। तो उसके जवाब में यहां पर ग्रॉक ने कहा है, हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति
भारत को दान दी थी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ रुपीस थी। आगे का जवाब आप पॉज करके यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन भक्तों के दिल पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया ना यार ग्रॉक। नेहरू को तो कम से कम 2-4 बार ब्लेम कर देता। इसी के साथ किसी ने पूछा कि हेलो ग्रॉक, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? ग्रॉक जवाब देता है, हेलो, सुधीर चौधरी को अक्सर बीजेपी का करीबी माना जाता है क्योंकि उनके शो में कथित तौर पर हिंदुत्व और मुस्लिम विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे। रजत शर्मा को भी बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के साथ अपनी नजदीकी पाने के लिए जाना जाता है। मतलब इलॉन मस्क के ग्रॉक ने गोदी मीडिया को पल में ही एक्सपोज करके रख दिया। अरे यार, कम से कम 1-2 घंटे का टाइम तो ले लेते रिप्लाई करने के लिए, कुछ ही मिनटों में रिप्लाई करके पूरी तरीके से फुंगी बजा दी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देश का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा है? ग्रॉक ने रिप्लाई में अपने क्या बताया है, मनमोहन सिंह स्टैंड्स आउट एज इंडियाज बेस्ट पीएम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मोदी 6.25 GDP average and 44% approval in 2024 show strong support, but Singh edges out in data. Tough call. Nehru and Indira also shine historically. मैं नहीं बात कर रहा यार ग्रॉक से, मैं नहीं खेल रहा इसके साथ। अब जब भक्तों ने इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख लिया, एक ही दिन के अंदर इतना एक्सपोज हो गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कांग्रेस को भी एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और ग्रॉक के थ्रू फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो एक इनमें से निकल कर आया चोमू भाई साहब। इन्होंने लिखा कि हेलो ग्रॉक, विच इंडियन पॉलिटिशियन वाज बार डांसर? यहां पर किसके बारे में बात करी जा रही है आपको अच्छे तरीके से पता है। जवाब में ग्रॉक लिखता है, द रूमर अबाउट सोनिया गांधी बीइंग अ बार डांसर इज फॉल्स। शी वर्कड एज अ पार्ट टाइम वेट्रेस in a bar while studying in Cambridge in 1960s। मतलब चले थे सोनिया गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की। सोनिया गांधी बार डांसर थी। एक तो पूरी तरीके से हो गया इनका पेलम पाल। उसके बाद जवाब में ग्रॉक ने यह भी बता दिया कि सोनिया गांधी कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई है। मोदी जी की डिग्री कहाँ है? अब जैसे मैंने बताया शुरुआत में तो भक्तों को बहुत मजे आ रहे थे, अरे ग्रॉक के मीम शेयर करा, मजा ही आ रहा है पूरी तरीके से। लेकिन थोड़ी देर में एकदम से रोना शुरू कर दिया भक्तों ने। मिस्टर सिन्हा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले भाई साहब ने लिखा, सो विच इज द फनीएस्ट रिप्लाई बाय ग्रॉक सो फार। लेकिन जब बीजेपी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया ग्रॉक ने, तो भाई साहब लिख रहे हैं कि फाइनली म्यूटेड ग्रॉक। ग्रॉक को म्यूट करने की तो यहां पर बातें करी जा रही है, लेकिन इलॉन मस्क और ग्रॉक को फिर भी क्रिटिसाइज नहीं करा जा रहा। कितने मजबूर, कितने लाचार भक्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब आपको लग रहा होगा कि भक्तों को सिर्फ हमारे देश में जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रॉक भी भक्तों को जानता है। एक यूजर ने यहाँ पर ग्रॉक को लिख के बोला कि भक्तों को इतना मत पेलो भाई, तो उसके जवाब में ग्रॉक यहाँ पर लिखता है कि भाई थोड़ा सा चिल करने की कोशिश करता हूँ। सावरकर के बारे में सच है कि उसने मर्सी लेटर्स लिखे और 60 रुपए अलाउंस भी लिया हाउस अरेस्ट में, पर इसे पेंशन बोलना थोड़ा डिबेटेबल है। भक्तों के सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लो। भक्तों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखेगा ग्रॉक। मतलब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि सावरकर को एक्सपोज करने पर मोदी के भक्तों को कितना ज्यादा बुरा लगता है। अब वैसे ही जो ग्रॉक है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। जैसे चैट जीपीटी है ना, एआई चैटबॉट है, उसी तरीके से ग्रॉक का भी एक चैटबॉट है। ये इलॉन मस्क के ट्विटर द्वारा चलाया जाता है एंड ये ट्विटर के अंदर इंटीग्रेटेड एक तरीके से आता है, क्योंकि ट्विटर का एक पार्ट है और ट्विटर के ओनर है इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के एकदम खास यहाँ पर इस टाइम पर नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की इस टाइम पर हिम्मत नहीं हो रही कि ग्रॉक के बारे में कुछ भी बोल पाए। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ग्रॉक को ये लोग इंडिया के अंदर बैन कर देंगे, तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले स्टारलिंक की ग्रैंड एंट्री कराने की मोदी जी ने यहां पर तैयारी कराई है। पहले बहुत कोशिशें करी थी स्टारलिंक को रोकने की, लेकिन जब से ट्रंप की सरकार बनी है तब से स्टारलिंक किस तरीके से इंडिया में आ जाए, टेस्ला किस तरीके से इंडिया में आ जाए, उसके ऊपर टैक्स किस तरीके से कम कर दिया जाए, बस मोदी जी दिन रात इसी में लगे पड़े हैं। तो ग्रॉक को बंद करने के ख्याल तो छोड़ ही दो यहाँ पे। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कल ग्रॉक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो बहुत ट्रेंड कर रही थी, जैसे कि रेखा गुप्ता आंटी। रेखा गुप्ता एकदम से हिंदू हृदय सम्राट से सेक्युलर बन चुकी हैं। इफ्तार पार्टियों को अटेंड कर रही हैं रेखा आंटी। अरे भक्तों के दिल पर कितने बुलडोजर चलेंगे यहाँ पे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, जो कि कौसर जहान को हक कर रही है। अब जिनको नहीं पता उनको बता देना चाहता हूं, कौसर जहान जो है वो दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन है। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन को झप्पियां डाली जा रही है, उनके साथ इफ्तार पार्टी करी जा रही है। 2 महीने पहले इलेक्शन के टाइम पर इसी हज के नाम पर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे और अपने वोटर्स को डराने का काम कर रहे थे। अब उनसे जाकर के गले मिल रहे हैं। गजब के हिपोक्रेट लोग हैं। और अगर यही काम किसी और पार्टी के किसी और बंदे ने कर दिया होता, अरविंद केजरीवाल तो छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी किसी छोटे मोटे नेता ने भी कर दिया होता ना, तो अभी तक ये लोग इस बात का टैग लगा चुके होते कि आम आदमी पार्टी एंटी हिंदू पार्टी है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, सिर्फ दिल्ली की सीएम इस इफ्तार पार्टी में नजर नहीं आई, इसके अलावा रजत शर्मा भी यहां पर नजर आए हैं, जो कि मोदी जी के बहुत खास है।
जो कि अपने आप को बड़ा सनातनी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इफ्तार पार्टी में रॉक कर रहे हैं भाई साहब। इसके अलावा इस वीडियो में आपको परवेश साहब सिंह वर्मा भी नजर आ जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शनों में क्या क्या बातें बोली थी और अब क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब क्या कराती है पॉलिटिक्स इंसान से। इनफैक्ट जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता भी यहाँ पर चला जाता है इफ्तार पार्टी करने के लिए, तो कई सालों तक उसकी फोटो लगा लगा कर कहते कि ये तो सबसे बड़े नमाजी हैं, इनको कभी वोट मत करना, ये देश के टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। आपको दिखाना चाहता हूं इसके अलावा भी रेखा गुप्ता आंटी जो है वो दिल्ली में होली से पहले पानी बचाने की बातें कर रही थी। अब वैसे बात तो पूरी तरीके से लॉजिकल है, लेकिन ये बात कोई और करता तो क्या कहते, एंटी हिंदू है। मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सेफ होली रहे और पानी की बर्बादी हम ना करें। अब जैसा मैंने बताया कि ये लॉजिकल बात बोली गई। कोई भी नेता अगर इस तरीके की बात बोल रहा है तो ये अच्छी बात ही बोल रहा है, लेकिन अगर कोई और नेता इस तरीके की बात बोले तो वो एंटी हिंदू हो जाता है। लेकिन अगर रेखा आंटी ये बात बोल रही है तो वो हिंदू प्रो मैक्स है। यही तो हिपोक्रेसी है, समझ गए आप। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। रिसेंटली एक लौंडे की वीडियो काफी वायरल हो रही है गुजरात में। इसने एक एक्सीडेंट कर दिया, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, एक महिला के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी, महिला की मृत्यु हो गई। उसके अलावा काफी सारे लोग यहाँ पर घायल भी हो गए इस पूरे एक्सीडेंट में। इसकी वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि बोल रहा है ओम नमः शिवाय। मतलब दारू पी के पहले किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, उसके बाद बोलना शुरू कर दो ओम नमः शिवाय। क्योंकि देश में इस टाइम पर काफी लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि इस तरीके की बातें कर लोग आपको शायद छोड़ देंगे या फिर पुलिस आपके ऊपर एक्शन नहीं लेने वाली। लेकिन इन भाई साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले जरा इसकी पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद पुलिस ने क्या सुताई करी है वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। पागल है साला, उधर करो, उधर मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये लड़का ऐसा नहीं कि इसको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, ये लॉ का स्टूडेंट है और उसके बावजूद भी इसने इस तरीके की हरकत करी है। जब पब्लिक ने इसको पकड़ा तो पहले इसने बोला कि अनदर राउंड, अनदर राउंड। किस चीज का अनदर राउंड? अबे रोड रैश नहीं चल रहा यहाँ पर, तूने किसी की जान ले ली है गधे। उसके बाद जब लोगों ने इसको और कन्फ्रंट किया और लोग इसके ऊपर हावी होना शुरू हो गए तो इसने किसी निकिता का नाम लेना शुरू कर दिया। मतलब कितना आसान हो चुका है हमारे देश में जान लेना, और लोग उसके बाद किस तरीके से गिल्ट फ्री सामने निकल कर आते हैं। ये बंदा पहले तो दारू पी के कहीं घूम रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसके बाद बाहर निकल के कह रहा है निकिता, यानी कि इसका दिल विल टूट गया। अबे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है गधे की औलाद। एंड अल्टीमेटली जब इसको समझ में आ गया कि भैया आप तो बहुत झूठ पड़ने वाले पिछवाड़े पे, तो इसने एकदम से ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दिया। इस कल्चर की शुरुआत एक खास पॉलिटिकल पार्टी ने करी और उसका नाम आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा काम करो और भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। ये लड़का भी सेम चीज ही कर रहा है यहाँ पर, बस फर्क बहुत छोटा सा यहाँ पर ये है कि जो लोग बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, उनके जेब में पुलिस और पूरा सिस्टम बैठा होता है, लेकिन इसकी जेब में कोई पुलिस नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि इससे भी ऐसे शायद लिखवाएंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। इस पूरे कांड के बाद इसको लोगों ने तो पेलने का काम किया, लेकिन पुलिस ने भी उसके बाद इसको धर दबोचा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो जुडिशरी है और जो पुलिस का पूरा सिस्टम है वो इसको आखिरकार किस लेवल की सजा देता है। इसने एक जान ली है और काफी सारे लोगों को घायल किया है, क्या उस लेवल की सजा इसको यहाँ पर मिलेगी या फिर पुणे पौशा केस की तरह यहाँ पर भी सब हीला हवाली करके ऐसे लिखवाएंगे और फिर उसके बाद रफा दफा कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इस केस में इस लड़के के साथ क्या होगा। इसके अलावा ग्रॉक ने जो मजे बांध रखे हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया पे और बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है, मेरे हिसाब से भैया मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में जब पूछा जाएगा बच्चों से कि फोर्थ डेमोक्रेसी का पिलर क्या है, तो बच्चे यहाँ पर एआई का ही नाम लेने वाले हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। और जाते जाते आपसे दो अपीलें करना चाहता हूं। पहली अपील ये कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करो, जिससे कि सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। ये ग्रॉक किस तरीके से एक्सपोज कर रहा है, ये यूट्यूब और लोगों को रिकमेंड करे इस वीडियो को। इसके साथ ही अगर आपकी कैपेसिटीज में है तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि इससे सच को और ज्यादा ताकत मिलेगी। हमारा टीम वर्क होता है और टीम वर्क के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। तो अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल को ज्वाइन जरूर करने का कंसिडर करो, और नहीं हो सकता तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के तो जरूर ही जाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी का कल पॉडकास्ट आया, 3 घंटे का पॉडकास्ट। इतना बड़ा फ्लॉप शो है, इतना बड़ा फ्लॉप शो है। अभी आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा कितना बड़ा फ्लॉप शो है। तो आज शाम की वीडियो भी मिस मत करना।